हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय ख़त्म किया था और कर्तव्य बनता है कि उपसर्ग प्रत्यय में अंतर भी बताने का है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताया जाएगा। चलिए, बताने से पहले जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों प्रत्यय उपसर्ग में अंतर, जिसको प्रीफिक्स प्रत्यय को अब उपसर्ग को क्या कहते हैं, सफिक्स, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय में अंतर है, 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5, ABCDE, 5 स्टेप में अंतर आप दे दीजिएगा तो आपको नंबर 5 से 3 से 4 नंबर का पूछता है, आपको नंबर पूरा आपको दे देगा। देखिए पहला स्टेप क्या लिया है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, आपको भी मालूम पहले लगता है, आप प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। जो सरका स्टेप में लिखेगा बी नंबर में लिखेगा, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। वही प्रत्यय के प्रयोग से शब्द में क्या होता है? चमत्कार होता है, ठीक है। उपसर्ग को अगर क्या कहिएगा तो प्रादि कहते हैं। उपसर्ग का दूसरा नाम प्रादि होता है, प्रत्यय को दूसरा नाम क्या कहिए? अनादि, ठीक है। उपसर्ग जो होता है हमेशा क्रिया शब्द में लगता है। कैसे शब्द में लगता है? क्रिया शब्द में लगता है। प्रत्यय जो होता है हमेशा संज्ञा सर्वनाम अव्यय भी शब्द में लगता है, ठीक है, लगता है। उपसर्ग में जैसे की बात किया जाए तो प्रज और भवती क्या हो जाता है? प्रभवती। एक और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, है ना। अगर प्रत्यय में बात कीजिएगा, प्रत्यय में जैसे तो पठ जो अनियत तो क्या हो जाएगा? पठनीय। ये तो पढ़े हुए थे आप लोग, तो आप एक एक एग्जाम्पल और इतना स्टेप लिख दीजिए तो 3 से 4 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी आपको तो पूरा में आपको सब प्रत्यय में अंतर समझ में आया होगा। 5 स्टेप इसमें लिया गया है और जो भी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया गया उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसी में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी समय से उपसर्ग प्रत्यय में भी अंतर आपसे पूछ देता है, तो हम सोचे उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर खत्म करिए हैं तो आपको ये भी बता देते हैं, है ना। चलिए तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चलिए, जो भी मेरे अगर वीडियो को देखा हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए क्लास इतना ही पेंट करते हैं।